नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का ये पावन पर्व 9 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वृषभ पर सवार, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए माता शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और आस्था का प्रतीक हैं। इन्हें माता सती के रूप में भी जाना जाता है। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को ये पता चला कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं होता, लेकिन माता सती का मन नहीं माना और उन्होंने आग्रह किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया, जबकि उनकी बहनों के व्यवहार में उपहास और व्यंग्य था। ये सब देखकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख उन्हें इस बात का था कि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। ये अपमान वे सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने क्रोध और दुख में आकर यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्ण विनाश करवा दिया। इसके बाद माता सती ने पुनर्जन्म लिया और इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी। क्योंकि उनका जन्म पर्वत अर्थात शिला से हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इनकी कृपा से मूलाधार चक्र जागृत होता है और जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी हैं। माता सती ने जब पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि यदि वे कठोर तपस्या करें तो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद जी के उपदेश को मानकर माता पार्वती ने घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं। इसके बाद उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और बिना अन्न जल के कठोर तपस्या करती रहीं। उन्होंने वर्षा, धूप और कड़ाके की ठंड सब कुछ सहा, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डेगा। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि और सभी दिव्य शक्तियां उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने माता को वरदान दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव ही उनके पति बनेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी तपस्या समाप्त की और कुछ समय पश्चात भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनकी इस महान तपस्या के कारण ही उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।